हेलो बच्चों, प्रोविंस सीएस की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रोफेसर तेजस भट्ट आज आप लोगों के सामने पेपर 3 दैट इज सीएसईटी का पेपर 3 दैट इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें पार्ट बी जिसे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका लेटेस्ट मींस जनवरी 2021 का पेपर आपके साथ डिस्कस करने लाया हूं। So let's move on towards what the 11 extraordinary questions. 11 extraordinary questions. Check. The first question in front of you is, which intellectual property right protect and promotes Banaras brocades and saris made of finely woven silk and decorated with intricate designs using zari? जो जरी के साथ डिजाइन करते हैं ये बहुत डिफिकल्ट होता है एंड इट इज वेरी क्रिएटिव। दैट मींस इसकी कोई प्रॉपर स्पेसिफिक डिजाइन नहीं होती। जो जो कारीगर इसे क्या बुनता है उसकी क्रिएटिविटी के हिसाब से वो क्या बनाते जाते हैं एंड इट इज वर्ल्ड फेमस। बट हमारे पास चार ऑप्शन है। कहते हैं बनारस ब्रोकेज एंड साड़ीज ये कौन से इंटेलेक्चुअल राइट्स के अंडर अंडर क्या प्रॉपरली सेफ है, प्रॉपरली सेफ है, उसे प्रोटेक्ट कौन करता है, कौन सा राइट करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, देखिए। फर्स्ट ऑप्शन कॉपीराइट, जोग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। हाँ, जोग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन एंड व्हाट, ट्रेडमार्क। तो पहले जो दिमाग में आता है वो क्या था? कॉपीराइट। कॉपीराइट। दूसरा जोग्राफिकल इंडिकेशन, सर ये तो कभी पढ़ा नहीं है बट पता नहीं है क्या है, सिंपल। थर्ड इज डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन को छोड़ के सब आंसर लगते हैं भाई, कोई कॉपी नहीं कर सकता इसीलिए कॉपीराइट। बट टेक्निकली देखो तो जब मैं कहता हूं कि जब सारे कारीगर अलग अलग तरीके से बनाते हैं तो कॉपी करने का सवाल ही नहीं आता एंड ये सबके बस की बात नहीं है। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल। ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं क्या सीएस इंस्टीट्यूट। अब ध्यान से, जोग्राफिकल इंडिकेशन ये होता क्या है सर? हाँ, ये होता क्या है? कहते हैं कोई स्पेसिफिक एरिया की कोई विशिष्ट वस्तु जब बनती है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिवली वो बनती है, तो तब उसे जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जिसके अंदर उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। देन डिजाइन है तो डिजाइन कॉपीराइट सिमिलर है एंड लास्ट में ट्रेडमार्क। लास्ट में क्या? ट्रेडमार्क। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है जोग्राफिकल इंडिकेशन। अगर आप लोगों को जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या उसके बारे में बता दूं तो थोड़ा एडिशनल नॉलेज दे दूं बच्चे लोग। आप आपकी स्क्रीन पे देखिए। इन 2009 आफ्टर 2 years of wait, Weavers Association in what UP, that is Uttar Pradesh, secured geographical indication rights for Banaras brocades and saris. Banaras brocades and what? Saris. Understand this very seriously. Understand this what very seriously. कहते हैं GI मतलब geographical indication is an intellectual property right which identifies a good as क्या originating in a certain region where a given quality, reputation or other characteristics of product is essentially attributable to its geographical origin. सर ये क्या लिखा है सर? हम कहते हैं समझो, जब कोई प्रोडक्ट कोई स्पेसिफिक एरिया के साथ जुड़ा हो, जैसे क्या बनारस, ध्यान से, बनारस ब्रोकेज, तब उस एरिया का इंटेलेक्चुअल राइट्स है क्या? उसे क्या कहते हैं? जोग्राफिकल व्हाट? सिंपल क्या कहते हैं? इंडिकेशन। एंड इस राइट के तहत इसके अंडर ये बनारस ब्रोकेज एंड सारीज क्या है? क्या प्रोटेक्टेड है? हाँ, ध्यान से, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो जो ये कहते हैं ना कि सीएस में थियोरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा है, तो ये सारे आपको गुमराह कर रहे हैं। CS is as practical as what the latest inventions and innovations. Understand the concept very well. That means आपके कॉन्सेप्ट को आपको सही मायने में क्या? सही मायने में एग्जाम में रियल एग्जाम्पल के साथ अप्लाई करना पड़ेगा एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही क्या? इंपॉर्टेंट। चल आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, when capital of a small business is locked up in unsold फिनिश गुड्स स्टॉक, द मोस्ट लाइकली इफेक्ट इज। क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि अगर हमारे पास जो क्या छोटा सा बिजनेस है और उस छोटे से बिजनेस का कैपिटल, अगर कोई क्या फिनिश गुड्स बन के रेडी है लेकिन हम उसे बेच नहीं पा रहे, तो इससे दिक्कत क्या होगी?
छोटा सा बिजनेस है जिसने स्टॉक तैयार करके रख दिया है बट वो बेच नहीं पा रहा है, उसका पैसा उसमें क्या हो गया, लॉकअप हो गया। लॉकअप मतलब क्या, पैसा अटक गया। तो अब क्या कहते हैं, द मोस्ट लाइकली इफेक्ट इज चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन, लैक ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। सेकेंड, lack of demand for the products. Third, delaying filing of income tax return. And fourth, delaying filing of what goods and service, that is GST return. GST return. अगर ढंग से सोचते हो तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है ही नहीं। ऑप्शन सी और डी तो क्या है ही नहीं। क्यों? इससे ये सब भरने में कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं, ये सब भरने में कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो सर ए और बी ऑप्शन है, हाँ, बट इसमें से हमें बेस्ट सूटेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हाँ, अब बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन क्या बोलता है, लैक ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। भाई गुड्स अनसोल्ड है, फिनिश्ड गुड्स अनसोल्ड है, तो लैक ऑफ डिमांड है तो जाहिर है, हाँ ये तो कॉमन सेंस है। बट जब गुड्स बिकता नहीं तब क्या होता है, मेरा वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है वो टूट जाता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है, जो ब्रेक हो जाता है, एंड वो मेरे फ्यूचर के लिए, वो मेरे गोइंग कंसर्न के अजम्पशन के लिए क्या बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करता है। तो अपना आंसर, बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, अपना आंसर यहां पे होगा, अपना आंसर क्या होगा यहां पे, आंसर ए, लैक ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। सिंपल भाई, छोटी सी कंपनी है, ज्यादा कैपिटल नहीं है, और जो कैपिटल बचा कुचा है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मतलब फिनिश गुड्स में क्या अटका पड़ा है, क्योंकि हम उसे बेच नहीं पा रहे। तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है बच्चा लोग, वो अटक जाएगा। इट विल बी व्हाट, क्या द कंपनी विल बी इन ट्रबल, द बिजनेस विल बी इन व्हाट, ट्रबल। तो बेस्ट सूटेड आंसर यहाँ पे क्या है, हाँ, लैक ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। चलिए ध्यान से रीड कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत स्लो चलते हैं बट ध्यान से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहते हैं, इज डायनामिक एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ऑफ कोर्स डायनामिक मतलब कंसिस्टेंटली बदलना, वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, शिफ्ट्स इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्टेंटली बदलता है। आज हम जो चीज चाहते हैं कल नहीं चाहते। आज हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी, कल कोई कॉम्पिटिटर का अच्छा प्रोडक्ट आ गया तो क्या हमारी डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, हमारा प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेंसिबली करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज, गवर्नमेंट्स, कंज्यूमर ग्रुप्स, कोर्ट्स एंड मीडिया फर्म आर पार्ट ऑफ व्हाट, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी सही है। बिजनेस के दो एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, माइक्रो एंड मैक्रो। ये हम जब थ्योरी पढ़ते हैं ना प्रूविंग्स में, तब एग्जांपल्स के साथ इसे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाँ ध्यान से। अब सवाल क्या पूछा है, दोनों स्टेटमेंट रीड करने के बाद व्हाट इज द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट करेक्ट। एंड चार ऑप्शन आपके सामने देखिए। ऑप्शन ए, बोथ statement 1 and statement 2 both are what, false. Then both 1 and 2 are true. One is true and second is false, and first is false and second is what, true. Believe me bachcha log, if you have studied the theoretical part very thoroughly, and believe me, I assume you read it thoroughly well and you understand it what extraordinary, तो automatically दोनों statement correct है। हमारा आंसर क्या होगा, statement 1 and statement 2 both are what, yo, that is what, both are extraordinarily correct। हाँ, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक में क्या आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट, अक्रॉस द वर्ल्ड increased life expectancy of people and increased awareness for healthcare have raised demand for organic food and what, roasted what, snakes. Then say simple, snakes. Then simple, this feature of business environment is known as what? हाँ सर समझो, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स को समझो। कहते हैं क्या भाई, लोगों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है, हाँ, जिसकी वजह से उनको सही, हाँ ध्यान से, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या क्या भाई, हम ज्यादा जिंदा रहने चाहिए विथ रीजन ऑफ व्हाट, हम अच्छा खाना खाए, हम अच्छी तरीके से जिए, हमारी लाइफस्टाइल मटेरियलिस्टिक ना हो के क्या बेहतर हो, दैट्स द आइडिया। ध्यान से, इसके लिए क्या हो गया भाई, हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ी है, हाँ बढ़ी है। देन
ऑर्गेनिक फूड की क्या डिमांड बढ़ी है? भाई भाई हमें क्या शुद्ध सात्विक खाना चाहिए। हाँ, ये जो फास्ट फूड कहते हैं ना बच्चे लोग, नो डाउट बहुत टेस्टी होता है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो कभी कभार खाए तो ठीक है। अगर उसे हम रेगुलरली खा लेते तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या तुरंत कम होती है। क्यों? यू व्हाट यू ईट you become the same, you become the same, simple. But then what कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों की बढ़ी, जिसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ी किस चीज में? हेल्थ केयर की तरफ। हेल्थ केयर की अवेयरनेस की वजह से क्या? ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ी। और क्या? रोस्टेड थिंग्स। भाई हमें डीप फ्राइड वाला कुछ नहीं चाहिए, हम क्या रूटीन खाएंगे। हाँ, अब कहते हैं दिस फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज फर्स्ट अनसर्टेनिटी। नो, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टन है, इसमें इसका कोई क्या कनेक्शन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज स्क्रैप। सेकेंड, इंटर रिलेटेड नेचर, ये हो सकता है। डायनामिक नेचर, हाँ इसे लगता है यार कि क्या भाई ये बिजनेस डायनामिक नेचर का होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्टेंटली बदलते रहता है, बराबर है, बट डायनामिक इज नॉट सेंसिबली वेल। एंड चौथा है कॉम्प्लेक्सिटी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में द मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव इज ऑप्शन बी। अब ध्यान से, लोगों की हेल्दी रहने की तमन्ना क्या जागृत हुई, हमें हेल्दी रहना है, तो हेल्थ केयर के ऊपर लोगों ने ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। हेल्थ कब बनती है? तो भाई जैसा खाते हो ऐसा आपकी हेल्थ होती है। तो अब हमें ऑर्गेनिक फूड चाहिए, हमें केमिकल वाला प्रिजर्वेटिव वाला फूड नहीं चाहिए, तो हम डीप फ्राइड वाली चीजें भी नहीं खाएंगे। ये सारा क्या है? इंटर रिलेटेडनेस है। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे फीचर्स, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सही मायने में कहो तो इंटर रिलेटेड है, एंड ये इंटर रिलेटेड नेचर इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि आप लोगों को हम प्रोविंग्स सीएस में पेपर सॉल्व भी कॉन्सेप्ट्स के साथ करवाते हैं। मींस वी ट्राई एंड सी दैट थिंग, वी रिमाइंड यू द कॉन्सेप्ट, द थियोरेटिकल पार्ट, एंड देन हम क्या उसे हमारे क्वेश्चन में अप्लाई कर सके, चलिए फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। विद द प्रिंसिपल पर्पस of promoting a culture of innovation and entrepreneurship in India, नीति आयोग has set up, कहते हैं कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपने देश में, हिंदुस्तान में, क्या इस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने क्या सेटअप किया? चार ऑप्शन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड फॉर इनोवेशन, महात्मा गांधी नेशनल सेल्फ रिलायंस स्कीम, पीवी नरसिम्हा राव टेक्नोलॉजी मिशन, एंड लास्ट में अटल इनोवेशन मिशन। बच्चे लोग इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, एंड आंसर है क्या? ऑप्शन डी, द अटल इनोवेशन मिशन। ध्यान से, अगर इनोवेशन को बढ़ावा नहीं देंगे तो क्या होगा? हम रूटीन रहेंगे, हम स्केल अप नहीं करेंगे, स्केल अप नहीं करोगे तो अपनी काबिलियत नहीं बढ़ेगी, और हिंदुस्तान कभी डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकता। आप लोग समझते हैं, क्योंकि आप लोग ही हिंदुस्तान है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेटिवनेस, एंड व्हाट योर पैशन टू डू समथिंग क्या न्यू, इसको सपोर्ट करने के लिए क्या अटल, हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे बड़ा प्रधान रह चुके हैं, उनके नाम पे अटल इनोवेशन मिशन क्या नीति आयोग ने सेटअप किया है, जिससे हम कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट कर सके। सिक्स्थ क्वेश्चन, ध्यान से, सोशल एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सोशल एनवायरनमेंट होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर होता है, जिसे सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, बराबर है। तो प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे? हमारे कस्टमर के, कंज्यूमर के सोशल कल्चर के हिसाब से बेचेंगे, राइट? सो नाउ अंडरस्टैंड दिस, बिजनेस एंटरप्राइजेस इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एनवायरनमेंट, फ्रॉम बिलो व्हिच स्टेटमेंट इज मोस्ट सुटेबल। भाई ये सोशल एनवायरनमेंट के बारे में नीचे चार में से दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल है? चलिए डिस्कस करें आपके साथ। कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन कियोस्क, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ई कॉमर्स। बच्चे लोग ये तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है,
सोशल एनवायरनमेंट के साथ इसका सीधा सीधा इंटरेक्शन या कहते हैं क्या कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज स्क्रैप। बी ऑप्शन, सडन चेंजेस इन द गवर्नमेंट, एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टुवर्ड बिजनेस। बच्चे लोग आप लोग समझ रहे हैं, तो इसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसका भी सोशल एनवायरनमेंट के साथ कोई ज्यादा डायरेक्ट क्या कनेक्शन नहीं है। थर्ड, पॉपुलर फेस्टिवल्स, दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, ओणम, गुरु पूर्णिमा। हाँ, अरे आपकी बत्ती जली होगी सर, ये सब तो अपना कल्चर में आता है, ये सब तो अपने कल्चर में आता है। एंड इसी को क्या कहते हैं? सोशल एनवायरनमेंट। हाँ, अपनी बात हुई, क्या कहते हैं? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इन थर्ड पार्ट, इन फोर्थ पार्ट, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, चेंजेस इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस एंड वैल्यू ऑफ व्हाट रुपी, ये सारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। तो बेस्ट सूटेड ऑप्शन क्या है? सी। हाँ, हम बार बार कहते हैं प्रूविंग्स में, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है यू विल रॉक इन एग्जाम्स। हाँ, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है तो आप एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कंफ्यूज रहेंगे। क्यों? हाँ, बच्चे क्या करते हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं। आप लोग जरा ध्यान से सोचे समझे, सी यू आर स्मार्ट पीपल। क्वेश्चंस बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑलवेज सेम रहते हैं। तो अगर सही मायने में इफ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स thoroughly well, believe me you can answer every question, every question. चले आगे बढ़ता। Under the Income Tax Act, the profits of startup business firms in India are exempt or exempted from income tax for a period of what? For a period of what? चार ऑप्शन, 2 consecutive years, 5 consecutive years, 4 consecutive years, and what? 3 consecutive years. 3 consecutive what? Years. And answer is what? 3 consecutive what? Years. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे प्रोविजन कहते हैं। स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए इस तरीका क्या एक सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है। एंड गवर्नमेंट इनकम टैक्स में उनको एग्जाम्पशन देके, रियायत देके, क्या बेनिफिट्स देके उनको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 compared business regulations in 190 countries of the world. It was published in the year 2020 by whom? ये ease of doing business मतलब अगर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर कोई कंट्री को भारत के साथ बिजनेस करना है तो उनको कितनी सहूलियत होती है, कितना ईज होता है। ये 190 कंट्री का सर्वे बनाया था, एक पूरा क्या रिसर्च पेपर बना था। ध्यान से ओवरऑल भाई सबसे ज्यादा हम किसके साथ क्या इजीली बिजनेस कर सकते हैं, किसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, और ये सर्वे बनाया था किसने? वर्ल्ड बैंक ने बनाया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे लोग, क्या ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला क्या क्वेश्चन है? दैट सर्वे, दैट रिपोर्ट वाज मेड एंड व्हाट पब्लिश्ड बाय whom? वर्ल्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सवाल, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल। ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग that has enabled customers of a bank to conduct a range of financial transactions through the bank's what internet website is an example of changes in what? भाई पहले हमें चेक देने पड़ते थे पेमेंट करने के लिए, और पेमेंट रिसीव करने के लिए चेक लेते थे, बराबर है, और फिर बैंक में जाके पर्सनली डिपॉजिट करते थे। तो धीरे धीरे क्या टेक्निकल एडवांसमेंट होता गया। एंड व्हाट इज टेक्निकल एडवांसमेंट? भाई जो काम हम पहले करते हैं अब भी वही करते हैं, बट उसकी प्रोसीजर तरीका बदल गया एंड दैट इज व्हाट इज टेक्निकल एडवांसमेंट, एंड दैट इज रिलेटेड टू अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आपके पास चार क्या ऑप्शन है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक, एंड व्हाट? इजी। द मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये। आंसर ऑप्शन इज व्हाट? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हाँ, पहले की तरह अब हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, हाँ, बट पहले की तरह पेमेंट कर सकते हैं। पहले मैन्युअल होता था, अब ऑनलाइन होता है, इंटरनेट की वजह से, वेबसाइट की वजह से। सिंपल, ये बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है सर, लेकिन मेरा ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो अरे गूगल पे कर सकते हो यार। हाँ, बट ये कैसे होता है? सब कुछ ऑनलाइन। ओला, उबर कैश नहीं लेते, हाँ, कैश लेने का ना नहीं कहते, बट हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो दैट इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजिकल व्हाट? एनवायरनमेंट। अगेन 10th क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है बच्चा लोग। Which ministry of the government of India
exercises supervision over the Institute of Company Secretaries of India। भाई जो इंस्टीट्यूट आप लोगों को कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री प्रदान करता है, मतलब क्या करता है, दे क्या प्रोवाइड द डिग्री आफ्टर यू पास आउट देयर व्हाट प्रोफेशनल एग्जाम, उस इंस्टीट्यूट को सुपरवाइज कौन करता है? हाँ, उसे सुपरवाइज कौन करता है? चार ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट फिनेंस। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी सेक्रेटरी इज a very respectable key managerial personnel for running the business very successfully। आप लोग थियोरी में ये सीखेंगे, आप लोग जब क्या एग्जीक्यूटिव में आएंगे, दैट इज व्हाट सीएस का सेकेंड ईयर, तब आप ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। तो इंस्टीट्यूट को सुपरवाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यो चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर। एंड 11th क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया is affiliated to the following ministry of government of India। भाई ये कंपटीशन कमीशन क्या होता है? भाई अगर मार्केट में बिकॉज ऑफ सम बिजनेस हाउसेस कंपटीशन कम हो रही है और मोनोपोली क्रिएट हो रही है, हाँ, जिसकी वजह से सब लोगों को इजी एंट्री नहीं मिलती मार्केट में, तब ये कंपटीशन कमीशन वाले एक्टिवेट होते हैं एंड वो प्लान करते हैं कि भाई वो मोनोपोली वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाए और मार्केट में क्या कंपटीशन फ्री फ्लो चलता रहे, कंपटीशन का फ्री फ्लो चलता रहे। अब कहते हैं द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज एफिलिएटेड टू द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, second ministry of corporate affairs, ministry of what law and justice and what ministry of information and what broadcasting। बच्चे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट कॉर्पोरेट अफेयर्स। बिजनेस सही मायने में कंसिस्टेंटली चलना चाहिए एंड दैट इज द इंटेंशन, दैट इज द इंटेंशन। तो बस बच्चे लोग आपके सामने ये 11 क्वेश्चंस लेके आए थे जो जनवरी 2021 के CSEET के पेपर में पूछे गए हैं। तो इसी तरीके से कंसिस्टेंटली आप लोग क्या बढ़िया सी पढ़ाई करते रहिए, अपने आप को प्रैक्टिकली क्या ये कायदों के साथ क्या कनेक्ट करते रहिए, मतलब जो भी आप पढ़ाई करें वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई हो वो सीखते रहिए। शुरू में शायद थोड़ी दिक्कत होगी, शुरू में क्या शायद थोड़ी दिक्कत होगी, बट इवेंचुअली बिलीव मी यू विल बी एक्सपर्ट इन अप्लाइंग थियोरेटिकल नॉलेज टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट बिजनेस एंड आप एकेडमिक तो सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे ही, आप अपने क्या प्रोफेशनल करियर में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या लेवल पे पहुंचेंगे। बस इसी के साथ ये जनवरी 2021 का पेपर यहां खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चे लोग, गॉड ब्लेस यू।